ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है वो बहुत ही खास और पवित्र है। सब मेरी कृपा से हुआ है। मेरी कृपा के बिना कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता। जब मैंने तुम पर कृपा की है तभी तुम मुझसे जुड़ पाए हो और मेरे इतने करीब आ चुके हो कि अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम्हारे बाबा एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं तो उसका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैं तुम पर कभी भी कोई भी दुख या मुसीबत कभी आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है और मैं अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त को आजमाता ज़रूर हूँ। मुझे भी तो जानना होता है कि मेरा बच्चे की भक्ति और पूजा कितनी सच्ची है, कितनी खरी है, उसकी श्रद्धा और भक्ति में कितनी शक्ति है, वो कितना कुछ सहन कर सकता है। और मैंने तुम्हारी हर परीक्षा ली है, लेकिन तुमने धैर्य के साथ हर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। बहुत दर्द सहे, बहुत दुख सहे, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की, सिवाय अपने बाबा के। और जो हमेशा तुम विश्वास के साथ कहते हो ना कि तुम्हारे बाबा एक दिन सब कुछ बहुत बेहतर कर देंगे, सब कुछ बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा, तो एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी और तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी। जो तुम्हारा अटूट विश्वास है, इसी विश्वास की जीत तुम्हें हासिल होगी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब सच सबको जानना चाहिए। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मैं खुद दूंगा, और जो तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है, सब दाग धुल जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हारा तिरस्कार किया है, वही लोग तुम्हें सम्मानित भी करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग तुम्हारा कितना ही बुरा करें, वो उनका कर्म है, लेकिन आप कभी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि ये आपका धर्म है। जब आप मुझ पर विश्वास कर चुके हो तो अब आप निश्चिंत हो जाओ कि कहीं भी आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और जो मेरे बच्चे हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। उन्हें खुद दुख सहकर दूसरों की भलाई करते हैं, क्योंकि वो अपने बाबा पर विश्वास करते हैं। और तुम्हारे बाबा तुमसे यही चाहते हैं कि अगर दुख सहना पड़े तो तुम खुद सहन कर लो, लेकिन अपने सुख के लिए कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और अब भूल से भी कोई दुख तुम्हारे जीवन में आने नहीं दूंगा। परीक्षाओं की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, अब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। जो कुछ इस गुजरे वक्त ने तुमसे छीन लिया है, वो वक्त तो मेरे बच्चे मैं लौटा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो हुआ तुम्हारी भलाई के लिए हुआ। अब तुम अपने अतीत से बाहर निकलने लगे हो, क्योंकि तुम सच्चाई को जान चुके हो, समझने लगे हो कि जो कुछ इस गुजरे वक्त ने, इस बुरे वक्त ने तुमसे छीना है, वो तुम्हारे लिए कभी सही था ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे योग्य ही नहीं थे। इसलिए बाबा ने धीरे धीरे करके एक एक बुरे इंसान को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है, क्योंकि इंसानी लोग रिश्ता बहुत जल्द बना लेते हैं और आंखें बंद कर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन प्रेम में इंसान धोखा नहीं खाता। धोखा कब खाता है? जब वो हद से ज़्यादा दूसरों से उम्मीद करता है। जो उम्मीद और विश्वास उसे खुद पर करना चाहिए वो दूसरों पर कर बैठता है, और जब वही उम्मीद और विश्वास टूटता है तो वो टूटकर बिखर जाता है। इसलिए आपको जितना विश्वास करना है, जितनी उम्मीद करनी है, वो खुद से करो, अपने बाबा से करो। जो मांगना है अपने बाबा से मांगो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि ये लोग कभी किसी की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। और जब उम्मीद और विश्वास टूटता है तो बहुत दर्द होता है। तो ये तुम्हारी ही कमी है कि तुम आंखें बंद कर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हो। पहले थोड़ा जांच परख कर लो, उसके बाद विश्वास करो। हर कोई तुम्हारी तरह सुंदर हृदय का नहीं है, हर कोई तुम्हारी तरह सच्चे मन का नहीं है, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है।
हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब थोड़ा संभल जाओ। आगे जीवन में कभी धोखा मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। जितने सीधे और तुम भोले हो, उतना ही लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, खुद का भला बुरा जान सको। हर बार अपने बाबा के भरोसे मत बैठो। मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए बैठा ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अपनी मदद खुद कर सके। हर बार मुझे ना पुकारे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सशक्त और मजबूत बनाना चाहता हूँ। और जो इंसान सशक्त और मजबूत होता है, वही इस दुनिया से लड़ सकता है। तो अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो चुका है, और अब तुम देख भी पा रहे हो कल कि तक पाई एक पाई के एक लिए करके मोहताज हुआ परिवर्तन करते होने थे लगा है। और डर जाते थे, धीरे सहम धीरे जाते थे करके कि सब कहीं कोई कुछ बदल गया। कर्जदार अपना कर्ज मांगने ना जाए। लेकिन तुम्हें लोगों ने, जिन्होंने फंसाया था, जिन्होंने उलझाया था, अब वो सब देखकर हैरान है कि कैसे तुम्हारा कोई कार्य नहीं रुकता। अब धन के अभाव में तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा अब तुम पर सदैव बरसती रहेगी। तुम्हारा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई काम नहीं रुक सकता। तुम्हें कब कहाँ से सहायता प्राप्त होती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो ये सब तुम्हारे दृढ़ निश्चय और तुम्हारे विश्वास का और तुम्हारे धैर्य का फल है, जो अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तो अब जीवन में सिर्फ सुख और खुशियाँ होंगी। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।